हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड और आप सभी का हमारे इस चैनल एग्रीकल्चर कॉलेज बीएयू में स्वागत है। मैं हूं अमरदीप कुमार। इस वीडियो में जो है मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आप कैसे फी को बचा सकते हैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग करते हुए, क्योंकि फी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि लगभग 20,000 के आसपास पहुंच चुका है। 7,000 आपका एडमिशन चार्ज, 5,000 आपका जो है 7 5 12 जो आपका एजुकेशनल, फिर उसके बाद 5,000 फी जो है मेस का, यानी आपका 17,000। तो ऐसे 7 5 12 12 5 17 ऐसे पहुंच चुका है। ठीक है। एग्रीकल्चर वालों का देखेंगे तो 10 15 20 ऐसे ही पहुंच चुका है। और 3 महीना का आपको मंथली जो मेस फी देना है वो तो देना ही है। तो 20,000 आसपास आपका जो है फर्स्ट महीना लगेगा। तो आप इसको कैसे बचा सकते हैं, हाउ टू मैनेज द फी वाइल अपग्रेडिंग द सेकेंड राउंड काउंसलिंग, तो आज इसी पे वीडियो हमारा रहेगा। इससे पहले आप हमारे इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल पाए। शायद आज काउंसलिंग का आखिरी डेट है। सॉरी। आपने जो प्रेफरेंस ऑर्डर भरा होगा तो उसमें तीन तरह का चीजें आती हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। जो प्रेफरेंस ऑर्डर, कुछ बच्चे होंगे कि सारा ही फिल कर देंगे, ठीक है, और कुछ होंगे चुनिंदा कॉलेज को प्रेफरेंस ऑर्डर में रखेंगे। कुछ जो है एकदम जो सेलेक्टेड है उन्हीं को रखेंगे। तो सारा चीज जो है आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला केस अगर हम देखते हैं तो इसमें जो होता है, जो भी कॉलेज मिला उसमें आपने एडमिशन ले लिया। अब चाहते हैं कि आपको उसमें अपग्रेड करके आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, तो उसमें आप कैसे फी को बचा सकते हैं। पहला स्टेप्स जो है, जैसे कि आपने आरएसी में एडमिशन लिया, आपको आरएसी अलॉट हुआ, आपने आरएसी में एडमिशन ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपको वेटनरी कॉलेज जाना है। आपको सीट मैट्रिक्स और सीट मैट्रिक्स के देखने के आधार पर और लास्ट कटअप को देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि आपका वेटनरी में हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आप वेटनरी कॉलेज को ही प्रेफरेंस ऑर्डर में रखें, नीचे वाला कोई भी कॉलेज नहीं रखे, इवन आरआईसी को भी नहीं रखे। ठीक है, एडमिशन ले लिया है उस केस में। ठीक है, क्यों वो भी मैं रीजन बताता हूँ। वेटनरी को आप प्रेफरेंस ऑर्डर में रहते हैं, अगर नहीं भी लग रहा है आपको अपग्रेड करना है, एडमिशन लेने के बाद अगर वेटनरी कॉलेज रखते हैं, वेटनरी मिला तो ठीक, अगर नहीं मिला तो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, पहला केस में। ठीक है, और मिल गया तो आप अच्छा बात है, आप वेटनरी में एडमिशन ले। ठीक है, वेटनरी में एडमिशन ले ले। ठीक है, दूसरा केस आता है। ठीक है, नहीं मिलने पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपका एडमिशन कैंसिल होगा, क्योंकि आपको अपग्रेड करने पे कोई ऑप्शन ही नहीं आया, आपको वही सीट रिजर्व हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं सीट ब्लॉकिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपको सब समथिंग सम कॉलेज, ये केस 2 है, अलॉट हुआ, ठीक है, आप एडमिशन नहीं लिए, नहीं लिया, आपने एडमिशन नहीं लिया और प्रेफरेंस ऑर्डर में आपको कॉलेज के लिए अपग्रेड के लिए प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करना है। एडमिशन नहीं लेने के केस में पहला, उसमें आपको जो है जो कॉलेज अलाउड, जो कॉलेज आपको चाहिए, जैसे आपको जो है एडमिशन लेने के नहीं केस में आपको आरएसी अलॉट हुआ है, ठीक है, पहले अलॉट हो गया है, आपको चाहिए हायर कॉलेज, आज में आपने पहला राउंड में एडमिशन नहीं लिया है, तो उस केस में आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में पहला वेटनरी रखना है, दूसरा आपको आरएसी रखना है। क्यों, इसका रीजन मैं ये बताना हूं, क्योंकि
अगर आपको वेटनरी मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलने के केस में आपका आरएसी का सीट भी चला जाएगा, अगर आपने एडमिशन नहीं कराया है तो। इसलिए जो है आपको ना इस सेकेंड काउंसलिंग का अपग्रेड करने के लिए दोनों ही ऑप्शन रखना होगा, वेटनरी भी आरएसी भी। तो ये केस नंबर 2 है, ताकि आपका जो ये सीट है अगर ये नहीं मिल पाया तो आपका सेकेंड आरएसी तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए अगर एडमिशन नहीं लेने के केस में ये था। थर्ड केस का अगर मैं बात करूं, आपको कुछ कोई कॉलेज मिला, जैसे कि मान लेते हैं आरएसी आपको मिला, ठीक है, और थर्ड काउंसलिंग में आप फिल कर दिए गलती से, आपने सॉरी सेकेंड काउंसलिंग में जब अपग्रेड का ऑप्शन आया तो आपने फिल कर दिया, आपने यहाँ एडमिशन ले चुका है, मान लीजिए एडमिशन ले लिया आपने और फिल कर दिया आपने वेटनरी आरएसी। आप सोच रहे हैं कि आरएसी तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, मतलब आरएसी का सीट रह जाएगा। एडमिशन लेने के बाद अगर आप दोनों कॉलेज में डालते हैं एडमिशन काउंसलिंग के लिए, अपग्रेड के लिए, तो अगर आपको वेटनरी नहीं मिलता है इन केस में, कोई भी केस में, तो अगर आपको फिर से आरएसी मिल जाता है तो आपको जो पूरा पेमेंट लगा था, आपका एडमिशन रद्द हो जाता है, अब पूरा पेमेंट फी से आपको देना पड़ता है फ़ी। इसलिए बोला जाता है कि आपको अपग्रेड करना है तो ऊपर वाला कॉलेज जो आप लेना चाहते हैं सिर्फ उसमें ले, इन केस ऑफ अगर आपने एडमिशन ले लिया है उस केस में। ठीक है, नेक्स्ट केस जो रहा आपका फ़ी ट्रांसफ़र का। तो आपका फर्स्ट और सेकेंड काउंसलिंग में फ़ी जो होता है ट्रांसफ़र हो जाता है डायरेक्ट। आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है, और फ़ी जो होता है ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जितना भी आपका काउंसलिंग होगा, आपका फ़ी टोटली जो है ट्रांसफ़र्ड नहीं होगा। जैसे आप एग्रीकल्चर से दूसरा सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, जैसे आप वेटनरी में जाना चाहते हैं, तो आपका पूरी फ़ी जो होता है पूरी फ़ी जो होता है ट्रांसफ़र नहीं होता है। आपका कुछ फ़ी, जैसे कि आपका मेडिकल चार्ज, आप अगर सिक्योरिटी फ़ी दिए हैं तो वो सब जो है, ये सब जो है आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। आपका ट्यूशन फ़ी जो होता है फिर से देना पड़ता है। ठीक है, ये केस में जैसे आप एग्रीकल्चर से आप वेटनरी जा रहे हैं, अगर एग्रीकल्चर का कोई भी कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका फ़ी ट्रांसफ़र हो जाता है। बट अगर एग्रीकल्चर से बीएससी में जा रहे हैं तो उसमें आपको दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये था आपका केस जिसमें आपको बेटर आपको ऑप्शन लगता है, आप फिल करें। अपना प्रेफरेंस ऑर्डर एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लें, सीट मैट्रिक्स जो है एक बार ज़रूर देखें फिल करने से पहले। अगर आपने एडमिशन लेकर अभी सेकेंड काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका जो मैंने थर्ड केस बताया उससे बचने का ऑप्शन। तो ये था आपका सेकेंड काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ डिटेल्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल पाए। थैंक यू।